डिस्ट्रिक्ट रैसी के पौनी के एक स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर एक युवक ने हमला बोला। उसी को चलते प्रिंसिपल के हक में आकर वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रोड जाम किया। एसएचओ पौनी वहाँ पर मौके पर पहुँचे और प्रदर्शनकारियों को, उन छात्राओं को समझा बुझाकर वो प्रदर्शन को शांत करवाया। उसी को चलते एसएचओ पौनी पुलिस स्टेशन पौनी में एक मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन जिस युवक ने प्रिंसिपल पर हमला किया, सुनिए उसने क्या कहा और क्या कहा प्रिंसिपल ने जिसके ऊपर हमला हुआ है। कौन सही है, कौन गलत है, किस में सच्चाई है, क्या है, ये हम कुछ जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन ये पुलिस का काम है। इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन ये वाकया डिस्ट्रिक्ट रैसी के पौनी में आया है। यहाँ पर एक युवक ने एक स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर हमला बोला। देखिए जम्मू ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रैसी के ब्लॉक पौनी से। हम पुलिस स्टेशन भी गए। पुलिस स्टेशन जाके हमारी एप्लीकेशन किसी ने भी नहीं ली। तो उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में था तो 5-6 टीचर ने मेरे को पकड़ा हुआ था और संजय सर ने मुझे टांगों से मारा है। तो सर मेरे को अभी यहाँ पे भी दर्द है, यहाँ पे भी दर्द है। तो हमारी एप्लीकेशन अभी तक किसी ने नहीं लिया और संजय सर बच्चों से ये रैली वगैरह निकलवा रहे हैं। मुझे नहीं पता सर ये चाहते क्या हैं। और इनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे तो ज़बरदस्ती आए हैं सर, क्योंकि अगर मेरे सामने आप एक एक बच्चे से भी ये पूछोगे, अकेले अकेले बच्चे से पूछोगे तो सर संजय सर की तारीफ कोई नहीं करेगा। क्योंकि संजय सर एक ऐसे सर हैं कि इन्होंने 2-4 वाले पहले भी मेरे से ऐसे बदतमीजी की है। इन्होंने मेरे को पहले भी इन्होंने बहुत गालियां दी हुई हैं। मैं एक बार गाड़ी लेके जा रहा था ऊपर बाजार से नीचे बाजार, इन्होंने मेरे को बोला ये बहनचोद देख कितने तेज जा रहा है। सर अगर मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास गाड़ी है तो मैं जैसे मर्जी जा सकता हूँ। सर लाइसेंस ऐसे नहीं मिल जाते हैं। तो सर अभी जो कार्रवाई करनी है वो की जाए। सर कुछ नहीं, मैं अभी क्लासरूम में था, वो 12th की क्लास लगी थी। हमारे कंटिन्यू में क्लास होती है, एक जैसे प्रेयर खत्म होती है उसके बाद 11th का फिजिक्स का पीरियड होता है। उसके बाद एक पीरियड वेकेंट रहता है, क्योंकि एज ए स्कूल इंचार्ज और भी बच्चों को थोड़े काफी इंडिसिप्लिन का क्रिएट होता है, उसको भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरी सेकंड क्लास थी, तो पार्ट सेकंड की क्लास थी फिजिक्स की। तो उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। जैसे मैं क्लास जैसे ऑफ हुई है तो बेल चालू करवा के मैं आया हूँ ऑफिस की ओर। तो हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे, जब भी पिछले दिनों रिटायर हो गए 31 को। हमारा स्कूल कुछ पेंडिंग था, पेंडिंग वर्क था, वो हम 3-4 टीचर करवा रहे थे। तो मैं भी उन सर के पास बैठ गया 10 मिनट के लिए। उसी टाइम जब बच्चा बाहर से आया, शायद इसने कोई सर्टिफिकेट चाहिए था। तो वो सर्टिफिकेट हमने देखा कि इसके पास मार्कशीट भी उसमें नहीं लगी हुई थी। मैंने उसको वर्जिंदर सर वो उस काम को देखते, मैं सर इसको देखिए जरा क्या प्रॉब्लम है, मार्कशीट भी नहीं है। फिर जब बच्चा एकदम आता है, सर मेरा काम करो, मुझे अभी जान निकलना है। मैं बेटा ठहर जा, अभी प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, जो हमारे पेंडिंग काम है, 10 मिनट मुझे सर से बात करें, अभी करते तेरा बात, तू बाहर बैठ। नहीं जी मुझे जाना है। गुस्सा आ गया इस बच्चे को। तो कहता मुझे रस्सी जल्दी जल्दी निकलना, मुझे अभी जाना है। मैं 10 मिनट बाहर बैठा, अभी काम लगे हुए हैं, अब काम करने दे मुझे। तो फिर जब बाहर बैठता, बाहर 5 मिनट भी बैठे दोबारा अंदर आ जाता है, गुस्से से आ जाता, करना नहीं करना ऐसे उल्टा सीधा बोलता है। फिर पकड़े मैं इसको बाहर करें, मैं 2 मिनट बाहर बैठ। तो उसने वहां से बाटल पड़ी थी, वो स्टील की बाटल थी जहाँ शीशे की बाटल, मुझे कोई पता नहीं चला, इसने पकड़ी वो फिर सिर पे मार दी तो इसने। तो उसी टाइम मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई मेरे हाथ में। जब मैंने ब्लीडिंग देखी तो मैंने इसको पकड़ लिया कस के। तो मैं पकड़ लेता हूँ इसको, तो लेकिन ये हाथ छुड़ा के ये निकल गया, वहां से भाग गया। बस इतनी सी बात हुई है सर। बाकी स्टाफ तो उसके स्टाफ मेंबर भी थे, हमारे एक्स प्रिंसिपल साहब वो आए थे उधर, हमारे बाबूजी जो सुनील जी हैं वो वहां बैठे हुए थे, हमारे विकास सर बैठे हुए थे वहां पे, और भी अब मुझे बात नहीं हो रही, वो 3-4 बंदे वहां पे बैठे, उसका रजिंदर जी बैठे हुए थे वहां पे। ये लोकल बच्चा सर, ये ऊपर बाजार हमारे बाजार में रहता है, ये ऑलरेडी पहले भी जहाँ पे ये एग्जाम देता है 3-4 साल बाद फेल भी हुआ बच्चा, क्योंकि 1-2 बार मेरी एग्जाम ड्यूटी लगी थी। ये बच्चा नकल शकल करता है बहुत ज्यादा, 1-2 बार मैंने इसकी नकल भी पकड़ी थी। तो वही इसने जिद रखी हुई है। तो एक बार पहले भी इसने बदतमीजी की है मेरे, क्योंकि एक बार बच्चों को हम पिकनिक लेने के लिए वो ले गए थे जम्मू में, वो हमारे वोकेशनल टूर होता है। जब रात को बच्चियों को लेके हम आए हैं, 8 बजे मैं पहुंचा हूँ इधर। तो अब बच्चियों को भेजना था घर में, हम उसमें बिजी थे, बच्चियों को भेज रहे थे, अंधेरा हो गया था। तो जब बच्चा बाहर से आ जाता है, उल्टा सीधा मुझे बोलना स्टार्ट कर देता है, कहता ये आपने मुझे गाली निकाली, उल्टा सीधा ऐसे कह रहा मुझे। तो मैंने इस बच्चे को बोला, बेटा मैंने आपको, तुम मेरे बेटे की तरह, मैं तुझे कुछ नहीं बोला, तू इस टाइम चलिए, मुझे इस टाइम बिजी हूँ, बाद में बात करना है। नहीं जी बताओ, मैंने कहा ही नहीं आपको। ये बात हुई, फिर ये चला गया। फिर मैंने क्या किया, इसके चाचा जी मुझे मिल गए, वो ऑटो चलाते हैं कुंड खिनाड़ी वाला, शायद उनका नाम क्या मुझे
याद नहीं आ रहा इस टाइम। तो उनको मैंने कहा भाई आपके भतीजे ने ऐसे ऐसे बदतमीजी की मेरे साथ, अभी मैं बच्चों को भेज रहा था ऐसे बदतमीजी कर गया है। तो वो फिर मैंने पहले मैं आप अपने बच्चों को बुलाओ, उसको बात करते हैं आपके सामने। मैं फोन करता हूँ उसको बुलाता हूँ, तो मैं आपके चाचा जी सुन रहे हैं, वो कहता आप तूने पी हुई है, मुझे तू करके बोलता, कहता तूने शराब पी हुई है। अब देखो बच्चे को लेके मैं वहां से जम्मू से आ रहा हूँ, पिकनिक लेके गए थे बच्चे, क्या मैं शराब कहे जिंदगी में उसको हाथ नहीं लगाया मैंने। वो कहता आपने शराब पी है, मैंने चाचा जी को बताया इसके, मैं देखो सर आपका भतीजा क्या कह रहा मुझे। तो फिर वही बात चली गई। उसके बाद उसके मैंने फादर साहब को फोन किया, तो फादर साहब को फिर महीने के बाद वो मुलाकात हुई, पहले उनको बताया, उन्होंने भी कोई मेरी बात सुनी नहीं। वो कहने लगे आप जिद करते हो, मेरे बच्चा पेपर देता था आपने इसकी नकल पकड़ के आपने दूसरे बच्चे को दिया। आप अंदाजा लगाओ, जो बच्चा 4-4 5-5 पढ़े क्लास में फेल हो रहा है, वो एज इंचार्ज मैं, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि मैं नकल को रोकूं। हमारा यही काम होता है कि बच्चा जो पास हो, सही बच्चा सही मायने में वो पास होना चाहिए। वो उसके दिल में एक दिन कार मेरे पैर के ऊपर चलाने की कोशिश की इसी बच्चे ने। अब कोई समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बंटी बंटी बोलते हैं मुझे, बाकी और कुछ नहीं। इस टाइम मुझे बोलने की भी इतनी हिम्मत नहीं है, बोलता हूँ। शायद वरुण शर्मा नाम है शायद इसका, पापा का नाम शायद ड्राइवर है, वो कटरा की गाड़ी चलाते हैं। कितना मुश्किल है फिर अगर आप ऐसे क्या करें सर, 400-500 बच्चा जहाँ इंस्टीट्यूट में रहना होते हैं, उन बच्चों को डिसिप्लिन को देखना, क्लास वर्क को देखना, सारी चीजों को देखना, स्टाफ की भी स्कूलों में कमी होती है, तो बहुत मुश्किल आती है सर। यही कहेंगे सर FIR लगाएं, इस बच्चे के थोड़ा कड़ा संज्ञान लें, थोड़ा देखें, क्योंकि दिन ब दिन ये इंडिविजुअल स्कूलों में भी बढ़ता जा रहा है। बाहर के लोग यहाँ भी होते हैं, को-हेड स्कूल है, ये बच्चे हर 2 दिन के बाद गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। तो फिर बच्चियों को जब स्कूल छुट्टी करते हैं तो ये बच्चे अबारा घूमते रहते हैं। ये बच्चे जो है ये घूमता रहता है, इधर भी घूमता रहता है। बहुत प्रॉब्लम है सर, क्या किया जाए। इंस्टीट्यूशन को चलाना बहुत आज मुश्किल हो गया हमारे लिए। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी सर, अभी आई थी, उन्होंने बयान चल रही है, अब देखते हैं क्या करते हैं सर। थैंक यू सर।